वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दी संत जी कंप्यूटर एकेडमी। आज की क्लास में हम बताएंगे इंसर्ट में आइकॉन्स और 3D मॉडल्स के बारे में। व्हाट इज एन आइकॉन्स? एन आइकॉन्स इज ए स्मॉल ग्राफिकल सिंबल और पिक्चर दैट रिप्रेजेंट्स ए प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर और कमांड ऑन ए कंप्यूटर। आइकॉन एक छोटा चित्र या चिन्ह होता है। आइकॉन क्या होता है? एक छोटा चित्र या चिन्ह होता है, ठीक है, जो किसी प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर को दर्शाता है। लेकिन हमारे MS वर्ड में सिर्फ रहेगा क्या? एक छोटा चित्र या चिन्ह होता है, ठीक है। व्हाट इज 3D मॉडल्स है? ये 3D मॉडल्स ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑन ए कंप्यूटर दैट हैज लेंथ, विड्थ एंड हाइट। 3D मॉडल्स एक त्रिआयामी मतलब 3 डायमेंशनल वस्तु होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। MS वर्ड में 3D मॉडल क्या है? MS वर्ड में 3D मॉडल एक ऐसा फीचर है जिसकी सहायता से आप दस्तावेज में 3D वस्तुएं जोड़ सकते हैं और घुमा सकते हैं, जैसे कार, मानव शरीर, जानवर, पृथ्वी इत्यादि। चलिए अब हम 3D मॉडल्स और आइकॉन्स को देख लेते हैं। तो 3D मॉडल्स आइकॉन्स पे क्लिक करने पे यहाँ पे स्टॉक इमेज आइकॉन खुलता है, लेकिन ये आइकॉन खुलने के लिए नेट कनेक्ट होना ज़रूरी है आपके सिस्टम में। तो हम यहाँ कोई भी आइकॉन्स पे क्लिक सर्च करेंगे तो वो आइकॉन्स आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हम कैट सर्च करते हैं, CAT, तो देखिए कैट का आइकॉन से आ गया। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसको यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद ये देखिए किधर भी नहीं जा रहा है, तो इसको रैप टेक्स्ट हम कर लेंगे। रैप टेक्स्ट में जाके थ्रू कर लेंगे तो ये जहाँ हम ले जाना चाहें वहाँ पे चल जाएगा। अब इसको हम जूम कर लेते हैं। आइकॉन्स पे क्लिक करने के बाद एक नया ऑप्शन ग्राफिक फॉर्मेट खुलता है जिसमें आइकॉन्स का फॉर्मेट दर्शाता है। तो फॉर्मेट इसको किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं इसके बारे में दिया हुआ है। तो चेंज पिक्चर फर्स्ट पहला ऑप्शन दिया हुआ है। तो चेंज ग्राफिक को चेंज करने पर मेरा ये आइकॉन से दूसरा आइकॉन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक किए तो फ्रॉम ए फाइल, मेरे पास कोई आइकॉन्स नहीं है फाइल में, फ्रॉम पिक्चर स्टॉक इमेज, तो स्टॉक इमेज पे क्लिक करके हम ले सकते हैं इंटरनेट से। तो ये नेट से देखिए स्टॉक इमेज आ गया। आइकॉन हमको लेना है तो आइकॉन पे क्लिक किए और यहाँ से हम ये कैमरा का ऑप्शन चूज कर लेते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए कैट से वो कैमरा में बदल गया, तो ये कैमरा में बदल गया। यहाँ पे ये ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें डिजाइन करने के लिए, तो आइकॉन में फिल कलर, कौन सा कलर फिल करना है तो हम ये कलर चूज कर लेते हैं। तो इसमें ये कलर फिल हो जाता है। दूसरा कलर फिल करना है तो दूसरा कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें कलर फिल करने का दिया हुआ है और यहाँ कलर मोर फिल कलर का ऑप्शन दिया हुआ है। बस इतना ही, मोर फिल कलर में जाके अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आउटलाइन, ग्राफिक आउटलाइन है। तो आउटलाइन में हम कोई भी आउटलाइन रख सकते हैं। येलो कलर का आउटलाइन नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर का कर लेते हैं, ये ब्लू कलर का, ये देखिए आउटलाइन हो गया। और यहाँ पे डिजाइन दिया हुआ जो पिछले क्लास में मैंने बताए थे इस सब के बारे में। शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज, विवेल, 3D रोटेशन। तो ग्लो हम करके दिखा देते हैं। ये देखिए हम ये ग्लो ले लिए। ग्लो लेने के बाद यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट ऑप्शन है, पोजीशन है, रैप टेक्स्ट है और ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप, रोटेट और क्रॉप है, हाइट विड्थ है, फॉर्मेट पेन है। तो ये सब हम सारे आपको बताए थे पिछले क्लास में। आप वो क्लास का वीडियो देख के इस सब के बारे में समझ सकते हैं। सब सेम काम है इसमें भी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू शेप, जो मैंने नहीं बताए हैं। तो कन्वर्ट टू शेप में हम कर देते हैं। ये अभी आइकॉन है। कन्वर्ट टू शेप करने से पहले हम एक और आइकॉन ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक और आइकॉन ले लिए, ये बंदा का इंसर्ट। यहाँ पे मैंने ये आइकॉन इंसर्ट कर दिए, ठीक है। इसको रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। ये दो आइकॉन्स है मेरे पास। एक आइकॉन्स को हम शेप में कन्वर्ट कर देंगे। ये आइकॉन आ गया, इसको कन्वर्ट टू शेप करते हैं। तो इसको हम कर दिए कन्वर्ट टू शेप, तो ये बदल गया मेरा शेप में। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शेप फॉर्मेट ओपन होता है। इस पर क्लिक करने पर यहाँ पे शेप फॉर्मेट ओपन होता है। एक तो नया टैब खुलता है और इस पर क्लिक करने पे यहाँ पे ग्राफिक फॉर्मेट खुलता है। तो ग्राफिक फॉर्मेट में आइकॉन का सिर्फ कन्वर्ट टू शेप में करना है, लेकिन ग्राफिक फॉर्मेट में खुलता है तो इसको ग्राफिक, इसमें चेंजेज बस इतना ही है कि ग्राफिक फिल में जाएंगे तो सिर्फ हमको कलर फिल करने का ऑप्शन देता है यहाँ पे। जैसे कि हम कोई भी कलर ले लिया तो मोर फिल कलर में करके हम कोई भी कलर यहाँ से
पिक कर लेंगे। तो ये कलर ले लिए, लेकिन अगर यदि हम इसको शेप में कन्वर्ट कर दिए हैं तो यहाँ पे शेप फॉर्मेट खुलता है और यहाँ शेप फिल में जाएंगे तो यहाँ पिक्चर का ऑप्शन देता है, ग्रेडियंट का ऑप्शन देता है और टेक्सचर का ऑप्शन देता है। तो टेक्सचर में क्लिक कर लेते हैं ग्रीन वाला में। ये देखिए टेक्सचर यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इसमें हम दूसरा भी कर लेते हैं, पिक्चर कर लेते हैं इंसर्ट। तो पिक्चर पे क्लिक किए और मेरा डाउनलोड में पिक्चर बहुत सारा है। चैट जीपीटी क्या है इसके बारे में इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए चैट जीपीटी क्या है, ये इंसर्ट हो गया। तो कन्वर्ट शेप में आइकॉन को जब हम कन्वर्ट टू शेप करते हैं तो ये ऑप्शन काम करता है। पिक्चर और ग्राफिक डिज़ाइन का अलग अलग ऑप्शन खुल जाता है। नेक्स्ट है 3D मॉडल्स। तो 3D मॉडल्स के बारे में बताए कि 3D मॉडल जिसका हाइट, विड्थ और लेंथ होता है, ठीक है। तो हम 3D मॉडल्स पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ 3D मॉडल्स का एक नया डायलॉग बॉक्स खुल गया है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं खुलेगा। ये नेट डिस्कनेक्ट रहने पे ये ऑप्शन काम नहीं करेगा 3D मॉडल्स का। तो हम यहाँ पे एक तो 3D मॉडल्स का ले लेते हैं। ये है यहाँ पे मेरा एक तो बहुत गुलाबी कलर का हंस है, इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट किए, देखिए इंसर्ट हो रहा है। तो ये गुलाबी कलर का हंस मेरा यहाँ 3D मॉडल इंसर्ट हो चुकी है। इसको हम 3D मॉडल्स का क्या काम है, देखिए इसको लेंथ, हाइट, विड्थ सब है, जिसके कारण हम इसको घुमा सकते हैं। ये देखिए सूर्य, सन है तो सन को हम इंसर्ट कर लिए तो देखिए इंसर्ट हो जाएगा। देखिए अब सन यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। ये 3D मॉडल है। ये को प्रेजेंट ये हमको बेहतरीन बनाने के लिए, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को बेहतरीन बनाने के लिए इसको हम डाल सकते हैं। जब भी वो खोलेगा तो इसको यहाँ से घुमा सकता है 3D मॉडल की तरह। चश्मा ले लिए तो चश्मा इंसर्ट कर लिए 3D मॉडल में। तो चश्मा ये इंसर्ट कर लिए मैंने। ये देखिए इसको हम घुमा सकते हैं, पूरा चश्मा, प्योर चश्मा जैसा, जिस तरह हाथ में घुमाते हैं उस तरह से घुमा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं 3D मॉडल्स। अब यहाँ 3D मॉडल्स के बारे में दिया हुआ है। पहला जैसे मान लीजिए इसको बड़ा किए तो यहाँ पे तो कुछ डिजाइनिंग की है, तो इसमें डिजाइनिंग करने के लिए हमको क्या दिया हुआ है, नहीं इसमें तो सिर्फ सेट करने के लिए दिया हुआ है। 3D मॉडल्स को दिया हुआ है। 3D मॉडल्स यहाँ से क्लिक करने पे आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ रीसेट 3D मॉडल दिया हुआ है। तो रीसेट 3D मॉडल करते हैं तो इसमें देखिए रीसेट हो गया। कैसे रीसेट हो गया, जब हम पहले जिस तरह से था इस तरह से खुला था, हम इसको चेंज करके घुमा के ऐसे कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ रीसेट 3D मॉडल पे करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, रीसेट 3D मॉडल एंड साइज। तो अगर यदि हम इसका साइज बड़ा किए हुए हैं और तब इसको हम जाके घुमाए हुए हैं तो इसका साइज और 3D मॉडल जिस शेप में, जिस साइज में था वो साइज में आ जाएगा। ये देखिए उतना साइज में आ जाएगा जितना साइज में हम इंसर्ट किए थे। तो ये है। नेक्स्ट है यहाँ किस तरह से तुमको सेट करना है, उस तरह से दिया हुआ है यहाँ ऑप्शंस। तो इसको हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। अल्ट टेक्स्ट, तो अल्ट टेक्स्ट के बारे में बताएं पिछले क्लास में। पोजीशन किधर रखना है ये भी बताए हैं, और रैप टेक्स्ट के बारे में तो बताए ही हैं, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड बताए हैं, सिलेक्शन प्लेन बताए हैं, अलाइन भी बताए हैं, ग्रुप भी बताए हैं। तो ग्रुप का काम कैसे है, तो ग्रुप का फिर से बता देते हैं। मान लीजिए ये 3D मॉडल्स, हम चाहते हैं कि ये 3D मॉडल्स और ये हंस दोनों 3D मॉडल एक साथ ही पिक हो, तो दोनों ये कंट्रोल के साथ हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 3D मॉडल में जाके ग्रुप कर देंगे। देखिए ये ग्रुप हो गया। अब ये दोनों एक साथ ही उठेगा, ये दोनों को हम एक साथ जहाँ चाहे वहाँ उठा के ले जा सकते हैं, इधर उधर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ग्रुप का काम हमारा। इसमें और क्या ऑप्शन है, पेन एंड जूम है, और हाइट है तो इसको हाइट बढ़ा सकते हैं, हाइट और विड्थ, ठीक है। फॉर्मेट पॉइंट पेन, तो फॉर्मेट पेन में क्या खुलता है, इतना सारा डिजाइन यहीं पे खुल जाता है। देखिए फॉर्मेट पेन में, फॉर्मेट पे पेन पे क्लिक किए तो कौन सा कलर फिल करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा कलर फिल करना है, सो ठीक है। और लाइन आउटलाइन कैसा रहेगा, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ग्लो वगैरह सब दिया हुआ है जो मैंने अभी बताए थे आइकॉन्स में। साइज टेक्स्ट बॉक्स में क्या रहेगा, और 3D मॉडल रोटेशन किधर रहेगा, कितना कितना रोटेशन रखना है। ये 3D मॉडल है तो इसको किधर घुमाना है, तो इस हिसाब से यहाँ से हम देखिए ये घूमता है इस तरह से, जितना हम इसको रखना चाहते हैं जिधर में, उधर में हम इसको
रख सकते हैं। ये आज की क्लास थी। इंसर्ट में 3D मॉडल्स और आइकॉन्स के बारे में बताएं। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।